अरे हम आएंगे ना तुमसे मिलने। मिलिंग ओके। CNC machine coordinate define, select face, automatic center okay, ओके ओके। स्टॉक जो रॉ मटेरियल है ओके और ओके। ऑपरेशन ऐड मिलिंग ऑपरेशन, पॉकेट, न्यू ज्योमेट्री सेलेक्ट करना है। पॉकेट हमने ये फेस, ये पॉकेट कटिंग करनी है ओके। टूल सेलेक्ट टूल, ऐड टूल, एंड मिल डाया 10 ओके। लेवल अपर लेवल टॉप फेस ओके। पॉकेट डेप्थ ये करनी है और इक्वल स्टेप डाउन जो भी आपने डेप्थ ऑफ कट देना है। टेक्नोलॉजी वॉल ऑफसेट, फ्लोर ऑफसेट और आइसलैंड जो बीच में एक्सट्रूड हो रखा है इसके लिए। सेव एंड कैलकुलेट, सिमुलेट, सॉलिड वेरीफाई। अब मैं इसमें ये दिखाना चाह रहा हूं आपको, जो ये वॉल है जो रेड में शो कर रही है, इसके ऊपर अभी मटेरियल है क्योंकि ये इसमें ड्राफ्ट एंगल दिया गया है। एग्जिट एग्जिट, इसमें वॉल ड्राफ्ट एंगल है तो इसको हमने कैसे रिमूव करना है। ऐड मिलिंग ऑपरेशन, प्रोफाइल, न्यू, ज्योमेट्री सेलेक्ट की, ऑटो कांस्टेंट जेड और ऑटो कांस्टेंट जेड। ट्री टूल सेलेक्ट टूल, सेम डाया का टूल ले लेता हूं मैं, सेम टूल ले लेता हूं। लेवल, प्रोफाइल डेप्थ, टेक्नोलॉजी, रफ, फिनिश को क्लिक किया, 0.1 का मैंने स्टेप डाउन दिया और वॉल ऑफसेट 0.1 में रखता हूं। कंपनसेशन और रफ पासेज ये उसके लिए यूज होता है अगर आपने टूल का वियर वैल्यू G43 यूज करना है तो इसको क्लिक करने से जो आप जी कोड जनरेट करेंगे उसमें 43 की वैल्यू के साथ आपके जी कोड जनरेट होंगे। अगर आप इसको अनक्लिक करके करेंगे तो 43 की वैल्यू को वो आउटपुट नहीं देगा। ऐसे ही सेम फिनिशिंग के लिए है, कंपनसेशन ऑन फिनिश पाथ या कंपनसेशन ऑन रफ पासेस। कि आपको कंपनसेशन जो G43 है वो रफ पासेस में चाहिए या फिनिश पासेस में चाहिए। सेव एंड कैलकुलेट, ज्योमेट्री में चेंज नहीं किया हमने, लेफ्ट की जगह इसको राइट ओके। सेव एंड कैलकुलेट। तो ये मेरा टूल पाथ बिल्कुल स्ट्रेट है। बिल्कुल स्ट्रेट है।
इसको ड्राफ्ट एंगल देने के लिए यहाँ टेक्नोलॉजी की में के साथ एडवांस वॉल ड्राफ्ट एंगल, वॉल ड्राफ्ट एंगल, वॉल ड्राफ्ट एंगल क्लिक करना है। जो भी मेरा वॉल ड्राफ्ट एंगल है, सपोज 8 डिग्री, टॉप टू बॉटम लेना है या बॉटम टू टॉप लेना है। ओके, सेव एंड कैलकुलेट। ये टूल पाथ जो आपको शो हो रहा है टेपर में हो गया। अगर इसको हम सिमुलेट भी करके देखते हैं, अब इसके ऊपर थोड़ा सा मटेरियल बचा है जो हम एंड मिल से कटिंग नहीं कर सकते, इसको हम बाल नोज से कटिंग करेंगे। एग्जिट, एग्जिट, ओके, सेम प्रोफाइल है। इसको हम सेव एंड कॉपी कर लेते हैं, सेव एंड कॉपी। इसमें टूल, सेलेक्ट टूल, ऐड टूल, बाल नोज, 6 डाई का टूल ले लेते हैं। लेवल सेम है, टेक्नोलॉजी सेम है, वॉल ड्राफ्ट एंगल सेम है, सेव एंड कैलकुलेट और सिमुलेट, सॉलिड वेरीफाई। इसकी हम स्पीड स्लो कर देते हैं कि आपको क्लियर हो। ये डेप्थ के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे हमने इसको टेक्नोलॉजी में रफ क्लिक कर रखा है, इसको रफ को अनक्लिक करते हैं और फिनिशिंग के लिए 0.1, सेव एंड कैलकुलेट, सिमुलेट, सॉलिड वेरीफाई। स्टॉप करके मैं आपको ये फिनिशिंग, जो ये ग्राफिक्स के कारण शो कर रहा है, बाकी ये वॉल फिनिश हो गई। एग्जिट, एग्जिट, ऐड मिलिंग ऑपरेशन, स्लॉट, टी स्लॉट, न्यू, टी स्लॉट की ज्योमेट्री सिलेक्ट की। ओके, ओके, टूल, सेलेक्ट टूल, ऐड टूल। इसमें हम डबटेल मिल या स्लॉट मिल यूज करेंगे। कटिंग डायमीटर, नंबर ऑफ फ्लूइड्स, कटिंग लेंथ, टूल की डिटेल इसमें फिल करेंगे। लेवल, सेलिंग अपर लेवल, कटिंग कहां से स्टार्ट करनी है, डेप्थ, कहां तक करनी, टेक्नोलॉजी, ज्योमेट्री में हम चेक कर सकते हैं लेफ्ट चलाना है कि राइट चलाना है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जो इसको टॉप व्यू से कर देते हैं। ज्योमेट्री के अंदर जो हमने ज्योमेट्री सेलेक्ट की है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की हुई है, तो ज्योमेट्री के अंदर सेम प्रोफाइल के अंदर भी है ज्योमेट्री। यहाँ स्टार्ट और एक्सटेंशन हम बढ़ा सकते हैं कि ज्योमेट्री मेरी
कितनी पीछे से स्टार्ट हो, कितनी आगे तक हो, और इसको हम प्लस या माइनस दोनों में दे सकते हैं। इसके अलावा चेन को ऑफसेट कर सकते हैं 5 mm, ये प्लस में हो गई, इसको -5 mm, वो अंदर को हो जाएगी। जैसे भी हमें जरूरत पड़ती है तो चेन को भी हम ऑफसेट कर सकते हैं या स्टार्ट एंड दे सकते हैं। ओके, रफिंग, वॉल ऑफसेट कितना छोड़ना है, सेलिंग, टॉप के ऊपर मटेरियल कितना छोड़ना है, और फ्लोर ऑफसेट। अभी हम रफिंग यूज कर रहे हैं इसके अंदर, सेव एंड कैलकुलेट, सिमुलेट, सॉलिड वेरीफाई। ये कटिंग के लिए। अब कई बार हो सकता है कि हमारे पास जो कटर डायमीटर है या हमारे पास जो कटर है और जो मटेरियल है वो वन टाइम में एंगेज करके हम इतना नहीं चला सकते, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्लियर ऑफसेट। ऑफसेट कितनी पीछे से चले, ऑफसेट के ऊपर क्लिक किया, हम कहते हैं कि यहां से स्टार्ट चले और 3 mm, यानी 3 mm पीछे से चले और 0.1 करके अंदर को जाए। सेव एंड कैलकुलेट, सिमुलेट, सॉलिड वेरीफाई। अगर मैं इसको स्लो करके आपको दिखाता हूं, ये 0.1 करके अंदर को जा रहा है। या इसको साइड व्यू से मैं आपको दिखाता हूं। स्लो करके, अब ये 0.1 अंदर को जा रहा है। अगर क्लियर ऑफसेट को रिमूव कर देंगे तो वन टाइम में कटिंग करके चला जाएगा। और ये जो वैल्यू है कि हमने कितनी पीछे से चलना है, इसको हम मैनुअल भी पुट कर सकते हैं। ऑफसेट वैल्यू इसको मैनुअल भी पुट कर सकते हैं कि 10 mm पीछे से चले और 1 mm आगे को चले, या ऑफसेट के ऊपर क्लिक करेंगे और मटेरियल के ऊपर, मॉडल के ऊपर क्लिक करेंगे कितनी पीछे से चलना है, तो ये ऑटोमेटिक अपनी डायमेंशन पिक कर लेता है कि हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। स्टेप ओवर पार्ट 1 का, सेव एंड कैलकुलेट, सिमुलेट, सॉलिड वेरीफाई। इसके अंदर भी एक चीज आपको दिखाता हूं कि एक ही स्टेप को रेगुलर रिमूव कर रहा है, जबकि नीचे वाला भी एक स्टेप है, उसको भी कटिंग करना है। उसके लिए हम यूज करेंगे, अब ये नीचे वाले को कटिंग कर रहा है, उसके लिए हम यूज करेंगे थिन वॉल स्ट्रेटजी। थिन वॉल स्ट्रेटजी के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेव एंड कैलकुलेट और सिमुलेट, सॉलिड वेरीफाई। जो ये कटिंग करेगा दोनों वॉल्स को साथ साथ लेके चलेगा। इससे कटर के ऊपर लोड नहीं होगा, कटर पे लोड नहीं होगा तो मशीन पे भी लोड नहीं होगा। और सभी से रिक्वेस्ट है कि डेली की तरह एक अटेंडेंस ग्रुप में आप लगा दीजिए अपने नाम के साथ। और दूसरी बात, हम जो ये 2D की ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसके बाद इसमें कोई डाउट हो तो वो क्लियर कर सकते हैं। और इसके बाद 2D को क्लियर करने के बाद हम 2D का एक टेस्ट रखेंगे, जिसको आप देना चाहो तो क्या देना कंपलसरी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका भी पता लगेगा कि आपने कितना कुछ किया है। अगर आपको कुछ मिसिंग है तो वो कवर अप करवाया जाए, तो वो आपको कवर अप करवाया जाए। और
2D के बिहाफ पे जो टेस्टिंग होगी वो रविंदर सर या मैं अरविंद शर्मा लूंगा, और उससे आपको सर्टिफिकेशन का भी करवा सकते हैं। अगर आप टेस्ट क्लियर करते हो तो ये आपको सॉलिड कैम की तरफ से सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। अरविंद जी, विनय बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैं सर, जो ये टूल बार बार उठ रहा है हाँ जी डेप्थ लेने के वक्त, वो उठना नहीं चाहिए, उसकी कोई ऑप्शन है? सर, वो लिंक है, मैंने लिंक के ऊपर अभी डिस्कस नहीं किया। अच्छा जी। लिंक के बारे में मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। अभी एक जो अंदर आपने ड्राफ्ट पर चलाया है टूल, हाँ जी। आपने लास्ट में बाल नोच चलाया है, हाँ जी। वो बिल्कुल बहुत तक नीचे बेस तक तो पूरी फिनिशिंग देगा नहीं। नहीं, वो तो कॉर्नर रेडियस बचेगा ना, वहां पे फिर हम बुलनो चलाएंगे। अच्छा जी, तो अब वन टाइम नहीं बुलनोस चला, फिर भी वो रेडियस छोड़ ही देगा बुलनोस भी? बुलनो से टूल का कॉर्नर रेडियस तो रहेगा सर। तो नीचे वो रेडियस नहीं ना है, आपके पीस में नहीं है? हाँ, पीस में नहीं है, नीचे रेडियस रहेगा। रेडियस को रिमूव करने के लिए हम प्रोफाइल में एंड मिल चला सकते हैं। अच्छा जी। बाद में एक तो ऑपरेशन ऐड करके इसमें प्रोफाइल में एंड मिल चला सकते हैं। इसमें भी आपने दिखाया कि टूल बार बार उठता है, फिर डेप्थ लेता है, फिर उठता है, डेप्थ लेता है, वो कांस्टेंट नीचे ही चलता रहे, उसकी ऑप्शन कहाँ है? प्रोफाइल में जी हाँ। सर, वो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं लिंक के अंदर मैं आपको करवाऊंगा। चलो ठीक है। ठीक है जी। ठीक। इसके साथ हम इंग्रेविंग का कर लेते हैं। टेक्स्ट, ओके। इस टेक्स्ट को यूज फाउंड डॉक्यूमेंट, जो भी आप सॉरी ज्यादा हो गया। ओके, इस लाइन को मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में रखता हूं। एग्जिट स्केच, ऑपरेशन, एड मिलिंग ऑपरेशन, इंग्रेविंग, न्यू। जैसे हम सभी में ज्योमेट्री सिलेक्ट करते हैं वैसे भी हम इसकी कर सकते हैं। और इंग्रेविंग की ज्योमेट्री के अंदर हमें ज्योमेट्री काफी ज्यादा सिलेक्शन करनी पड़ती है, तो इसके साथ इसके लिए हम यूज करते हैं मल्टी चेन। ऐड, सीधा टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और जो ये हमारी हिस्ट्री बार आ रही है इसके अंदर जो हमारा टेक्स्ट का स्केच है, सीधा स्केच के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट को वो जनरेट कर लेगा, टेक्स्ट की चेन बना लेगा। ओके। ओके, टूल, सेलेक्ट टूल, एड मिलिंग टूल, इंग्रेविंग, जो भी टूल की आपकी डिटेल है। ओके, लेवल, अपर लेवल और इंग्रेविंग डेप्थ। ओके, टेक्नोलॉजी, ज्योमेट्री में हम चेक कर सकते हैं कि हमने लेफ्ट चलाना है कि राइट चलाना है, बट इतने छोटे टेक्स्ट के अंदर हमें क्लियर नहीं होगा, इसलिए हम लेफ्ट राइट या इसको सेंटर में भी चला सकते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि ज्योमेट्री में कौन सी ज्योमेट्री लेफ्ट से सिलेक्ट है, कौन सी राइट से। इसके साथ हम फिल एरिया, जैसे टेक्स्ट कई बार बड़ा होता है, जैसे ये एस लिखा हुआ है, टेक्स्ट का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उसको कंटूर टाइप से खाली करें या हैच के टाइप से खाली करें या मिड लाइन ओनली। चाहे मेरी ज्योमेट्री लेफ्ट से सिलेक्टेड है, राइट से सिलेक्टेड है, तो हम उसको मिड लाइन ओनली, कि उसकी सेंटर लाइन के अंदर चले। सेमी फिनिश,
इसमें हम स्टेप डाउन दे सकते हैं। वी कर्विंग, ये मैं अभी बताता हूं आपको। सेव एंड कैलकुलेट, सिमुलेट, सॉलिड वेरीफाई। वी कर्विंग, कई बार हमें इसको भी प्लस माइनस करना पड़ता है, इसलिए करना पड़ता है जैसे मैं आपको एक बार इसमें बताता हूं। पेंट में कई बार जैसे वी हमने लिखना है, तो जो उसका टेक्स्ट में जो वी लिखा है उसका जो टूल पाथ आया है वो हमारे पास कई बार ऐसे आता है, और इसको पूरे का पूरा शार्प हमें चाहिए, या शार्प चाहिए या राउंड चाहिए, तो हम उसको वी कर्विंग ऑन करके यहां से अपने टेक्स्ट के हिसाब से चेक कर सकते हैं। उसको चेक करने के लिए यहाँ पे हमें वैल्यू प्लस या माइनस अपने टेक्स्ट के हिसाब से मॉडिफाई करनी पड़ सकती है। वन वे एक साइड से करेगा और जिगजैग दोनों साइड से करेगा। ये तो है 2D इंग्रेविंग, और 2D के साथ इसमें 3D इंग्रेविंग भी है। बाकी सारे ऑप्शन सेम रहेंगे। टारगेट इसमें सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट, जो हमने टारगेट सिलेक्ट किया हुआ है ये सिलेक्टेड है। इसके अंदर डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। टूल सेम रहेगा, लेवल इसमें ज्योमेट्री सेम है डिफाइन करने के लिए। टूल, लेवल, टेक्नोलॉजी में जो हम करते हैं यहाँ 3D के लिए पैरेलल टू सरफेस रहेगा, कि जो हमारा सरफेस है, अगर इस टाइप से सरफेस है तो पैरेलल टू सरफेस जो हमने डेप्थ दी है इंग्रेविंग के टेक्स्ट की, वो इसके अकॉर्डिंग रहेगी। ये नहीं होगा कि कहीं से ज्यादा और कहीं से कम रहेगी। अगर हॉरिजॉन्टल पासेज करेंगे तो सब सारी डेप्थ सेम रखेगा, हॉरिजॉन्टल पासेज करेगा। पैरेलल टू सरफेस अगर हमारा 3D सरफेस है उसके लिए हम यूज करते हैं। सेव एंड कैलकुलेट, एग्जिट, एड मिलिंग ऑपरेशन, प्रोफाइल। अभी मैं आपको लिंक के बारे में बता रहा हूं। ज्योमेट्री, ओके ओके, टूल, सेलेक्ट टूल, एंड मिल, लेवल जो भी आपका डेप्थ है, ओके, टेक्नोलॉजी, लेफ्ट राइट सेंटर, राइट मैंने कर दिया, ओके, फिनिशिंग 1 mm का डेप्थ ऑफ कट, सेव एंड कैलकुलेट। इसके अंदर आपको ये टूल पाथ जो शो हो रहा है ये पूरी ज्योमेट्री के ऊपर चला है, यहां से यहां तक, और ये बार बार उठ के चल रहा है। मैं सिमुलेट भी करता हूं, सॉलिड वेरीफाई, उठा, टूल उठा, वापस आया, उठा, वापस आया। अब इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ज्योमेट्री, पहली तो हम इस जो ज्योमेट्री स्टार्ट और एंड है इसको हम बढ़ा सकते हैं कि हमारा टूल सीधा मटेरियल के ऊपर एंट्री ना ले। सपोज 20 mm और 20 mm, ओके। वन वे को जिगजैग कर देते हैं, या वन वे ही फिलहाल हम रखते हैं। सेव एंड कैलकुलेट, सिमुलेट, एग्जिट। ज्योमेट्री के अंदर ही हम ज्योमेट्री को ऑफसेट कर सकते हैं, प्लस या माइनस, ओके। इसके बाद लिंक पासेज थ्रू, लिंक बिटवीन पासेज थ्रू, जहां एक ही जगह कटिंग कर रहा है टूल। जैसे मेरा टूल यहां भी कटिंग कर रहा है और यहां भी यहां पूरे में कटिंग कर रहा है, तो बार बार डेप्थ ऑफ कट लेने के लिए कितना वो उठे, जैसे अभी वो क्लियरेंस लेवल लेने के लिए उठा है, तो इसको मैं करता हूं पासेज थ्रू
क्लियरेंस लेवल की जगह सेफ्टी डिस्टेंस फ्रॉम अपर लेवल, यानी जीरो लेवल से जो जीरो फेस की जीरो हमने की हुई है उससे सिर्फ 2 mm सेफ्टी डिस्टेंस 2 mm वो करता हूं मैं सेफ्टी डिस्टेंस फ्रॉम अपर लेवल। सेव एंड कैलकुलेट। ये रेड कलर की लाइन आपको शो हो रही है। टूल कट लेने के बाद पूरा क्लियरेंस लेवल पूरा नहीं उठा, सिर्फ 2 mm उठा यहां तक जाने के लिए। इसके साथ ही सेफ्टी डिस्टेंस फ्रॉम करंट पाथ, जो लास्ट पाथ चल रहा है उसके साथ साथ उठ के चला जाएगा, कि हर बार जीरो के ऊपर नहीं आएगा। जैसे 10 mm पे कटिंग करनी है तो 10 से जीरो प्लस या प्लस में 2 mm नहीं आएगा, माइनस में ही 8 mm उठ के कटिंग करना स्टार्ट कर देगा। या द लेवल ऑफ करंट पाथ, कि करंट पाथ पे ही कटिंग करता चला जाएगा। इसको हम हमेशा रखते हैं सेफ्टी डिस्टेंस फ्रॉम अपर लेवल या सेफ्टी डिस्टेंस फ्रॉम करंट पाथ। सेपरेट एरिया के एक जगह से कटिंग करने के बाद टूल दूसरी जगह कैसे जाएगा वो रखते हैं हम क्लियरेंस लेवल, कि यहां से कटिंग करने के बाद, यहां से टूल कटिंग करने के बाद उठ के उस साइड जाएगा तो क्लियरेंस लेवल। अब इसके अंदर लीड इन टूल की एंट्री है, लीड आउट एग्जिट है। अभी इसमें नन था, मैं इसको करता हूं नॉर्मल। एग्जिट को मैं अभी चेंज नहीं करता। सेव एंड कैलकुलेट। नॉर्मल में ये आपको बता रहा है कि टूल पाथ एक्सटेंड करना है, कितना करना है, और टूल के कितने परसेंटेज ये वैल्यू लेके चलने हैं। इसको मैं स्टेट करता हूं। ये नॉर्मल में, अगर मैं इसी को नॉर्मल की जगह आर्क, तो मैं यहाँ पिक्चर के अंदर शो भी होता है, इसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू पुट करना चाहूं मैं पुट कर सकता हूं अपनी लिंक के अकॉर्डिंग। अब ये टूल ऐसे गया और आर्क में एंट्री ली और कटिंग स्टार्ट की। टेंजेंट, जो भी मेरा प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग टेंजेंट ली, टूल एक्सटेंड हो जाएगा जो भी प्रोफाइल होगा। पॉइंट या यूजर डिफाइन पिक, मैं इसके लिए पॉइंट लगा देता हूं एक पहले, न्यू पॉइंट, ये मैं पॉइंट लगा देता हूं। ये हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। टेंजेंट की जगह पॉइंट, पिक पॉइंट, मैं कहता हूं मेरा टूल टेंजेंट की जगह पॉइंट, पिक पॉइंट, मैं कहता हूं मेरा टूल यहां से एंट्री ले, मैंने स्पेसिफिक कर दिया एक पॉइंट, और सेव एंड कैलकुलेट। तो मेरा टूल हर बार एंट्री के लिए यहां से आएगा। और ऐसे ही लीड आउट है, सेम भी कर सकते हैं या इसको अलग से भी दे सकते हैं, नॉर्मल, आर्क, टेंजेंट, पॉइंट, यूजर डिफाइन। इसको मैं सेम करता हूं तो मेरा हर बार टूल एंट्री के लिए भी यहीं से आएगा और एग्जिट के लिए भी यहीं से जाएगा। अब मैं एक चीज बताता हूं और आपको शॉर्टकट इसका। ऐड मेलिंग ऑपरेशन, जो ये ऊपर टॉप पे लाइन शो होती है और एक ये नीचे लाइन शो होती है, इसके अंदर जितने भी ऑपरेशन है, जो भी ऑपरेशन आपने ऐड करना है वो 2D के ऑपरेशन है। इनको ऐड करने के लिए अगर आपने फेसिंग करना है तो फेसिंग ऑपरेशन, प्रोफाइलिंग करना है तो प्रोफाइलिंग, पॉकेट करना है तो पॉकेट, कंट्रोल 3D तो कंट्रोल 3D, ड्रिलिंग, मल्टी डेप्थ ड्रिलिंग, थ्रेड मिलिंग ड्रिलिंग की तरह ही है। टी स्लॉट, इसके एडवांस के बारे में मैं एक बार बता दूंगा आपको। अभी ट्रेनिंग की क्लास का टाइम पूरा होने वाला है, 4 मिनट बचे हैं, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। कोई भी ऑपरेशन आप सिलेक्ट करेंगे तो सभी के अंदर 2D के अंदर ज्योमेट्री, सबसे पहले तो आपने ऑपरेशन सिलेक्ट करना है कि आपने करना क्या है। फेसिंग करनी है, प्रोफाइलिंग करनी है, प्रोफाइल पॉकेट करना है, ड्रिल करना है, जो भी आपने करना है। ऑपरेशन सिलेक्ट कर लिया, ऑपरेशन सिलेक्ट करने के बाद सभी के अंदर आएगा ज्योमेट्री, किस ज्योमेट्री के आप ऊपर आपने कटिंग करनी है, न्यू ज्योमेट्री स्टार्ट सिलेक्ट करनी है। टूल, किस टूल से करनी है, टूल सिलेक्ट करना है, टूल डायमीटर देना है। लेवल, कहां से कटिंग करनी है,
कहां तक कटिंग करनी है, टेक्नोलॉजी में किस टाइप से कटिंग करनी है, और लिंक के अंदर टूल की एंट्री और एग्जिट, ये सभी के अंदर रहेगा 2D के अंदर। तो आप इसके हिसाब से भी कटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है टाइम पूरा हो गया इसका, और किसी ने कोई क्वेश्चन पुट करना है, मुझे लगता है वीडियो आपके पास स्लो चल रही है क्योंकि, तो आप इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो जी। सर यहाँ से इसका पाथ खत्म होता है, वहीं से डेप्थ ले लीजिए। वो जिगजैग कर सकते हैं हम उसको, वन वे की जगह जिगजैग। नहीं, आपने टूल बाहर निकाला है ना, फिर अंदर गया है। हाँ, जिगजैग में वही नीचे जाए, पाथ बाहर आया, एक दूसरी तरफ से डेप्थ ले, फिर अंदर जाए। उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो ना कि एंट्री कैसे देनी है, वन वे रखना है, जिगजैग करना है, आर्क में देनी है, पॉइंट से देनी है। आप एंट्री के लिए अलग पॉइंट और एग्जिट के लिए अलग पॉइंट लगा के दे सकते हैं। जो आपने अंदर ड्राफ्ट टेबल पे 3 टूल चलाए हैं, एक ही टूल से नहीं हो सकता वो कंप्लीट? एक ही टूल से रफिंग तो अलग होगी, वो 3D के अंदर होगा जी। पहले रफिंग होगी फिर फिनिशिंग होगी। नहीं, रफिंग तो होगी। आपने 3 टूल चलाए ना, पहले आपने रफिंग की, उसके बाद आप पहले रफिंग की फिर फिनिशिंग की। बाल नोज चलाया। अब इसमें बाल नोज ना चला के मैं सीधा बुल नोज चला सकते हैं हम। इसमें बाल नोज ना अगर चला के हम, नीचे वाला भी रेडियस अगर हमने उठाना हो बुल नोज का, हाँ जी, तो वो तो उसके लिए क्या करेंगे? प्रोफाइल प्रोफाइल ऑपरेशन ही चलेगा, वो उसके लिए ये वाली प्रोफाइल सेलेक्ट की जाएगी। ठीक है, तो जो हमको टेपर टूल नहीं चला सकते, जितने का ड्राफ्ट एंगल दिए रखा है, वो तो उसी का ड्राफ्ट टूल चला दे। वो तो सीधा शॉर्टकट है सर, फिर ड्राफ्ट एंगल देने की जरूरत ही नहीं है, फिर सीधा टूल प्रोफाइल में ही चलाइए। अच्छा सर, ऐसा है अगर हमने कहीं से क्लैंप कर रखा है इसको, उसके लिए भी मैं केसिंग पे, आपको बताऊंगा। उसके लिए हम स्केच के साथ, अभी आ गया है? नहीं अभी बता देता हूं मैं, स्केच डिफाइन करके हम स्केच दे सकते हैं कि हमने सिर्फ यहाँ जो ज्योमेट्री हम डिफाइन कर रहे हैं स्केच से भी डिफाइन कर सकते हैं ठीक है। कि सिर्फ मान लो मैंने टूल यहां से यहां तक चलाना है, हाँ, आगे मेरा टूल ना तो सिलेक्शन ही नहीं मैंने करनी, तो ज्योमेट्री में ठीक जो है, ठीक है, ज्योमेट्री डिफाइन कर रहे हैं हम वो ज्योमेट्री डिफाइन कर सकते हैं 2D के लिए। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। विनय जी तक के टूल और चलाएंगे। किसी का सर कोई क्वेश्चन? कौन कौन बोल रहे हैं पीछे? हाँ जी सिमरन बोल रहे हैं। सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो, और सिमरन भाई, बाकी हाँ गल्ला सर विनय बाद जी। च किसी का कोई क्वेश्चन होए तो पूछ सकते हैं जी। चलो ठीक है सर, ठीक है। ठीक है जी। ओके ओके, थैंक यू। ओके विनय जी, ओके। ते सर नंबर नोट कर लो, 9988270770। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है ये तो वो मैनू भी पूछ सकता है, रविंदर सर ਨੂੰ भी पूछ सकता है, ते मनजीत जी ਨੂੰ भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। किसी ਨੂੰ अगर कोई ट्रेनिंग ਦੇ रिगार्डिंग ठीक है सर। या किसी का कोई डाउट आंदा है तब क्लियर कर सकता है जी। किसी ਨੂੰ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन च कोई प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज करने च कोई प्रॉब्लम है, ये नंबर मैं डिस्प्ले ते शो कीते हैं, ये है या क्या तो किसी सर? सारे पर्सन ने भी नंबर है क्या? कांटेक्ट कर सकते हैं जी। ठीक है सर, सबके नंबर है सर। बाकी ट्रेनिंग ਆਪਾਂ मंडे करते हैं जी। ओके, सत श्री अकाल। हेलो ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलिए। की हाल है जी सर? ना वीडियो अपलोड कर दो ग्रुप च, वीडियो अपलोड कर दो जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जरूर। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ यार।